क्या आपने सफेद रंग के चमगादड़ को देखा है? और एक ऐसा जीव जो एक बार में 56,000 अंडे देता है और फिर अंडे से बच्चे निकलने के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो जाती है। और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा बंदा जो पहन रहा है सोने का मास्क। और क्या आपको पता है ब्लेड का शेप इस तरह का ही क्यों होता है? किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है और एक ऐसी जगह जहां वैज्ञानिकों को अपना पेशाब पीना पड़ता है। कहां है ऐसी जगह? जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9। आमतौर पर चमगादड़ ब्लैक या ब्राउन रंग के ही होते हैं, लेकिन दुनिया में चमगादड़ की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिसका रंग बिल्कुल सफेद होता है। सफेद रंग के चमगादड़ का नाम होंडुरन व्हाइट बैट है। ये चमगादड़ मुख्य रूप से होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और वेस्टर्न पनामा में पाए जाते हैं। इसका शरीर तो सफेद रंग का होता है, लेकिन कान, नाक और पैर ब्राइट येलो रंग के होते हैं। इसके नाक का आकार भी बिल्कुल अजीब होता है। जंगल में रहने लायक जगह की कमी के कारण इनकी संख्या लगातार कम हो रही है और इसे नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में रखा गया है। सोशल मीडिया पर चमगादड़ की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर वायरल होती रहती है। तस्वीर में दिख रहा सफेद रंग का बेबी चमगादड़ काफी ज्यादा क्यूट है। इस चमगादड़ को होंडुरन व्हाइट बैट बताया जा रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि तस्वीर में दिख रहा चमगादड़ रियल है ही नहीं, बल्कि ये ऊन से बना हुआ एक खिलौना है। नंबर 8। उत्तर प्रदेश के गोल्डन बाबा मनोज सेंगर कोरोना वायरस से बचने के लिए सोने का मास्क पहनते हैं। सोने का मास्क पहनने वाले मनोज का कहना है कि इस मास्क को पहनने पर उन्हें कभी भी कोरोना नहीं हो सकता। गोल्डन बाबा मनोज को मनोजानंद महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने लिए सोने का एक मास्क बनवाया है जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए। मनोज का कहना है कि ये मास्क ट्रिपल कोटेड है, जिसके अंदर सैनिटाइजर की एक लेयर है जो 36 महीने तक काम करेगी। उन्होंने अपने मास्क को शिव शरण मास्क नाम दिया है। नंबर 7। स्काई डाइविंग का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसके बारे में सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। 2015 में अमेरिकी राज्य इलिनॉइस में 164 स्काई डाइवर्स ने एक साथ मिलकर हवा में लार्जेस्ट एवर वर्टिकल स्काई डाइविंग फॉर्मेशन का निर्माण किया। स्काई डाइवर्स की इस टीम ने हवा में 19,700 फीट की ऊंचाई पर यह रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान सभी 164 स्काई डाइवर्स की स्पीड लगभग 386 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए सभी स्काई डाइवर्स का सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर था। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इतनी स्पीड के साथ सिर नीचे करके सभी 164 स्काई डाइवर्स एक साथ आए और एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर आसमान में एक फूल का निर्माण किया। इससे पहले 2012 में 138 स्काई डाइवर्स मिलकर रिकॉर्ड बना चुके थे, जिसे तोड़ने के लिए इस टीम ने 164 स्काई डाइवर्स को शामिल कर लिया। ये वाकई में अनबिलीवेबल था। नंबर 6। आपने दुनिया भर के कई शानदार म्यूजियम के बारे में सुना होगा और कई म्यूजियम में आप घूमने भी गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी टॉयलेट म्यूजियम के बारे में सुना है? ये अजीबोगरीब म्यूजियम साउथ कोरिया के सुवोन शहर में मौजूद है। इस टॉयलेट म्यूजियम को मिस्टर टॉयलेट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस म्यूजियम में आपको सिर्फ टॉयलेट से रिलेटेड चीजें ही देखने को मिलेंगी। इस म्यूजियम में दुनिया भर के अलग अलग टॉयलेट को दर्शाया गया है, मतलब किस देश में लोग किस तरीके से टॉयलेट में बैठते हैं। अगर आपको वो देखना हो तो आप इस म्यूजियम में जा सकते हैं। टॉयलेट म्यूजियम को बनाने वाले शख्स का नाम सिम जय जट ने इस म्यूजियम का निर्माण इसलिए किया है क्योंकि उनका जन्म टॉयलेट में ही हुआ था। सो बेसिकली अपने जन्म स्थान के प्रति प्यार जताने के लिए ही उन्होंने इस म्यूजियम को बनाया। नंबर 5। चीन के रहने वाली कियान होंगयान की उम्र जब 4 साल की थी, तभी एक हादसे में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। नन्ही कियान बड़ी होकर बास्केटबॉल प्लेयर बनने का सपना देख रही थी, लेकिन हादसे में अपने दोनों पैर गंवाने के कारण उनके लिए अपना सपना पूरा कर पाना मुश्किल लग रहा था। लेकिन कियान ने हिम्मत नहीं हारी और हाथों के बल पर चलते हुए ही बास्केटबॉल खेलना सीख लिया। देखते ही देखते कियान पूरे चीन में मशहूर हो गई और उन्हें बास्केटबॉल गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। मीडिया की नजरों में आने के बाद चाइना रिहेबिलिटेशन रिसर्च में उनका इलाज किया गया और उन्हें प्रोस्थेटिक पैर लगाए गए। इसके बाद उन्होंने एक स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। आज कियान बास्केटबॉल प्लेयर होने के साथ ही वर्ल्ड क्लास स्विमर भी है। चीन में वो एक सेलिब्रिटी के तौर पर जानी जाती है। नंबर 4। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑक्टोपस एक बार में लगभग 56,000 अंडे देती है। इन अंडों की देखभाल के लिए ऑक्टोपस इतनी ज्यादा समर्पित रहती है कि वो अगले 6 महीने तक खाना छोड़कर अपने घोंसले में ही बैठी रहती है। और हैरानी की बात यह है कि अंडे से बच्चे निकलने के बाद ऑक्टोपस की मौत हो जाती है। मेल एंड फीमेल दोनों ऑक्टोपस ही अपने जीवन में केवल एक ही बार प्रजनन करते हैं। पहली बार मैटिंग के बाद ही मेल ऑक्टोपस की मृत्यु हो जाती है, वहीं फीमेल ऑक्टोपस अंडे की देखभाल के लिए जीवित रहती है। 56,000 अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तब इनका आकार चावल के दाने के बराबर होता है। अंडे से बच्चे निकलने के कुछ समय बाद ही फीमेल ऑक्टोपस की भी मृत्यु हो जाती है। बच्चों को अपने बलबूते ही सरवाइव करना होता है। ऑक्टोपस के 56,000 बच्चों में केवल
1% ही सरवाइव कर पाते हैं। नंबर 3, अगर एक ही प्रोडक्ट कई सारी कंपनियां बनाती हो तो सभी कंपनी के प्रोडक्ट में शेप, साइज एंड डिजाइन में बहुत थोड़े डिफरेंस जरूर होते हैं, लेकिन ब्लेड के साथ ऐसा नहीं होता। आप किसी भी कंपनी के ब्लेड उठाकर देख लो, हर किसी की डिजाइन बिल्कुल ही सेम होती है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल सबसे पहले 1901 में कैंप जिलेट ने ब्लेड का आविष्कार किया था। इन्होंने जिलेट कंपनी की शुरुआत की थी और 25 सालों के लिए ब्लेड का पेटेंट करवा लिया। इस वजह से रेजर बनाने वाली सभी कंपनियों को जिलेट के ब्लेड के अनुसार ही अपने रेजर तैयार करने पड़ते थे। क्योंकि जिलेट का ब्लेड काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हो चुका था, इसीलिए 25 साल बाद भी किसी भी कंपनी ने नए डिजाइन का ब्लेड तैयार करने का रिस्क नहीं उठाया। यही वजह है कि हमें आज भी एक ही तरह के ब्लेड देखने को मिलते हैं। नंबर 2, तमिलनाडु के कुडालोर जिले के 19 साल के कमल बाबू नाम के एक लड़के को जब SBI बैंक में नौकरी नहीं मिली, तब उसने खुद की SBI का एक फेक ब्रांच खोल लिया। कमल बाबू की मां ऑलरेडी SBI बैंक में काम करती थी, इस वजह से उसे बैंक के सारे कामों की जानकारी थी। तो फिर जब उसे नौकरी नहीं मिल सकी, तब उसने 42 साल के कुमार और 52 साल के मैनिकैम के साथ मिलकर अपने घर पर ही फेक SBI ब्रांच खोल दिया। ये फेक ब्रांच हूबहू रियल ब्रांच की तरह था। कमल कस्टमर्स को सारे डॉक्यूमेंट्स भी देता था, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। SBI पंजरूटी ब्रांच के मैनेजर ने जब एक कस्टमर के पास इस फेक ब्रांच का स्लिप देखा, तब इस मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 1, अंतरिक्ष में जाने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन वहाँ की राह इतनी आसान नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को नहाने की इजाजत नहीं होती। वो अपने पूरे शरीर को महीने में सिर्फ एक बार पानी से साफ कर सकते हैं, और तो और उन्हें अपना पेशाब तक पीना होता है। पेशाब समेत वहाँ जितना भी पानी वेस्ट होता है, उन सभी को रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। दरअसल अंतरिक्ष में पानी समेत किसी भी चीज को ले जाने का खर्च काफी ज्यादा होता है। अगर जरूरत का सारा पानी पृथ्वी के अंतरिक्ष में ले जाया जाए तो ये मिशन काफी ज्यादा खर्चीला साबित हो सकता है। यही वजह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पेशाब और गंदे पानी को ही रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।